दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से जुड़ा हुआ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूछे गए हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 5 सालों में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं और उनके आने वाले दिनों में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसका टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू वो देख सकते हैं कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डिमांड की थी, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने और भी प्रीवियस ईयर के जूलॉजी बॉटनी के पेपर और साथ ही साथ हर एक यूनिट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी टॉपिक पर भी वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, आपको उनसे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राइट एन एसे ऑन द लाइफ साइकिल पैथोजेंसिटी सिम्टम एंड कंट्रोल ऑफ वाउचेरिया, यानी कि वुचेरिया के जीवन चक्र, रोग जनन, लक्षण और नियंत्रण पर एक निबंध लिखिए। तो आपको बता दें कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका आंसर तो दे पाना मुश्किल है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है मैंने उन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो उन सभी वीडियो को देखकर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देख सकते हैं। और यदि आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा दिए गए नंबर पर। मैं उस नंबर पर आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उस पे आपको वर्णन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये बहुत पूछा जाता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से रिलेटेड ये जो टॉपिक आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, आप कमेंट करके इसका आंसर हमें बताएंगे। आइए चलते हैं थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की ओर जो कि है एक्सप्लेन इन ब्रीफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेल ऑर्गेनेल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्यों का वर्णन भी पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्यों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इन दो क्वेश्चन को भी आप तैयार रखिएगा, ये सेल ऑर्गेनेल से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा और आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना होगा। आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके चारों तरफ केवल एक सिंगल लेयर पाई जाती है, और आपको एक ऐसे भी ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जिसके चारों तरफ कोई लेयर ही नहीं पाई जाती। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आंसर नहीं भी पता होगा तो आप कमेंट करके हमसे आंसर पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट में केंद्रक की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस से जुड़े हुआ और भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि कैज़मा, क्रॉसिंग ओवर। और एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस और मियोसिस के बीच डिफरेंस। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब सेल सेल इंटरेक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन सेल एडहेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि
कोशिका कोशिका के बीच अंतर्वेश की व्याख्या करें और कोशिका आसंजन अणु पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो आपको बता दें कि ये जो सेल एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों में ही देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री विश्लेषण की व्याख्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव एन अकाउंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण के नियम की व्याख्या करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स में मेंडेलियन लॉ से जुड़ा हुआ है और इसी मेंडेलियन लॉ से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। ये भी क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो, तो वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल एंड पैथोजेंसिटी ऑफ वुचेरिया। तो वुचेरिया के जीवन चक्र और रोगजनकता का वर्णन कीजिए। ये पहला ही क्वेश्चन था, यहाँ पर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन क्या है। एक्सप्लेन अबाउट ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की व्याख्या कीजिए। तो अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन है वही इसमें आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन इन डिटेल क्रोमोसोमल एनोमलीज, यानी कि गुणसूत्र संबंधी जो विसंगतियां हैं स्ट्रक्चरल और नंबर, इनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, यानी कि कोशिका आसंजन अणु क्या है। एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल, और इसे उदाहरण सहित समझाना है। तो मैंने पीछे भी बताया कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल बहुत पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, न्यूक्लियस होना चाहिए। विथ ए डायग्राम, यानी कि केंद्रक की सूक्ष्म संरचना का सचित्र वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, यानी कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि कोशिका द्रव द्वारा जो वंशागति होने वाले गुण हैं उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है डोजेस कंपनसेशन क्या है। लिंग सहयुक्त लक्षणों एवं उनकी अनुवांशिकी का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डोजेस कंपनसेशन, डिस्कस द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक इन देयर इनहेरिटेंस। तो अगर डोजेस कंपनसेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड या आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे। आपको बस करना क्या है, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेंसिटी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा की संरचना, उसके जीवन चक्र, उसकी रोगजनकता का वर्णन करना है। तो दोस्तों ये थे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार रखिएगा। यदि आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।